नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हर प्रखंड के हिस्सातू गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने पर आरोपी को ग्रामीणों ने 51,000 ने 3100 रुपया दे लिए। आज जमा करे के एग्री कर ले तब तक पढ़ाने छूट गए तो करे मन दंड के बाद भी मार के मुआ दिए ना। दंड के बाद में पहले मारपीट हुआ, वो निर्णय मारपीट के बाद दंड टूटा। हाँ पीछे कि इसको अब दंड लिया जाए तो 51,000 टोरा, तो 51,000 में हमको 51,000 बिहान पैसा जबर कर देंगे। तो अभी हमें बैठे कैसे हो तो 3300 रुपया दिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जी बता दें कि लातेहार में हुआ ये मॉब लिंचिंग अपने आप में फिर एक कहानी बयां करता है झारखंड की धरती को, जहां पर पूरे राष्ट्र के पटल पर छवि धूमिल कर रही है। वहीं पर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई की बात कर रही है। जिस तरह से हालांकि अब तक जो भी आरोपी थे वो फरार बताए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जानकारों की माने तो पूरे गाँव में थोड़ी जो भय का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो इस पंचायत को बुलाने वाले लोग थे और जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, दिन में भी पिटाई की गई थी, मामले की जानकारी पुलिस को न पड़ना और जिस तरह से भरी पंचायत में हत्या कर दी गई, तो ये अपने आप में सूचना तंत्र को भी बताता है कि पुलिस का सूचना तंत्र इलाके में कितना कमजोर है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों खलारी में एक मामला सामने आया, वहीं पर हजारीबाग में और सिमडेगा में भी इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं। तो सरकार को भी और खासकर पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस मामले को लेकर गंभीर होना होगा और गांवों में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, ताकि सूचना तंत्र जो है वो पुख्ता हो, ताकि समय रहते इन पर कार्रवाई की जा सके और जो भी लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। अब देखना होगा कि इसे आने वाले दिनों में लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से पुलिस अपनी रणनीतियों में बदलाव करती है। जी चलिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात लातेहार की। लातेहार मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था सब फेल है। बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के भरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तक पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। और इधर हजारीबाग के रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग की हत्या के मामले को लेकर आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। हत्या के बाद राजधानी रांची में लोगों में आक्रोश या नाराजगी है। लोगों ने विरोध जताने के लिए नया तरीका अपनाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक जिंदा इंसान का मुर्दा बनाकर जस्टिस फॉर रुपेश का बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान रुपेश की हत्या हजारीबाग के बरही में कर दी गई थी, जिसके बाद राज्य भर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया और लोगों ने अपना आक्रोश जताया। नाम का कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए संसद भवन में विषय उठते हैं और बात यूएनओ तक पहुंच जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू मारा जाता है तो उसके बारे में चर्चा करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। और समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो हैं अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों का विरोध करने के लिए हम बैठे हुए हैं और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल और केवल इसलिए है कि हम लोग शांति चाहते हैं समाज में, और अगर हमारे लोगों की इस प्रकार की हत्या हुई तो इसको चरणबद्ध आंदोलन देने में हम तनिक भी संकोच नहीं करेंगे।
और वहीं रुपेश के परिजनों से कल पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुलाकात की। परिजनों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रशासन ने सुध नहीं लिया है। लाइए ना आप अपने आप तो खाली यहीं तक ले चल रहा है, नेशनल में चल रहा है, तो ये हमरे अंग है, नेशनल पे नहीं चल रहा है भैया। से घर के बाहर खड़े हैं, ये वही रुपेश है जिसकी चर्चा अभी पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में चल रही है। विगत पिछले दिनों सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान उस विसर्जन जुलूस में जाने के समय रुपेश की निर्मम हत्या कुछ लोगों के द्वारा सुनोई तरीके से कर दी गई। क्या कुछ बातें की है रघुवर दास जी ने? फांसी देने को रुपेश को जो मारा है से फांसी बोला देंगे बोले तो है, दिलासा दे के गए हैं, मगर आगे क्या करेंगे नहीं 6 दिन हो गया है, अभी तक कुछ करवाए नहीं। खाली आते हैं सब लोग और बोलते हैं दिलाएंगे देता है, और मतलब सरकार अभी तक पुलिस से आके पूछ गाछ करबे नहीं किया है पुलिस। रघुवर दास जी जाए थे, क्या कुछ बोले, क्या बोले? बस वही उतने ही बात दिलासा दे के गए हैं कि हाँ हो जाएगा सब कर देंगे, न्याय मिल जाएगा, बस इतने बात बोल के गए। अब देखते हैं आगे कल क्या होता है। नहीं तो हम लोग भी महिला संगठन, हम लोग भी कुछ करेंगे, हम लोग भी कुछ सोचेंगे कि क्या करना है कि नहीं करना। सरकार तो अभी गद्दी पर एकदम सो गया है, आंख बंद करके से सो हुआ है। तो जानते हैं ये लोन उठा के महिला समाज से सबसे कर्ज लेके थोड़ा घर बनाए हैं। दोस्ती यारी इनका पति भी जो है वो दवा खाते तो रहते हैं, यदि उनका दवा नहीं चलेगा एक दिन तो फिर वो चल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिजन लगातार जिला प्रशासन पे यह आरोप लगा रही है कि हादसे के बाद, इस घटना के बाद जिला प्रशासन की कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी ऑफिसर, ना ही पुलिस के लोग ना ही प्रशासन के लोग इनसे मिलने या इनका हालचाल लेने आए हैं। अब देखते हैं कि कितने जल्द से जल्द रुपेश के हत्यारों को सजा मिलती है और उनके परिजनों को न्याय मिलती है। तब तक के लिए रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। न्यूज़ 18 पर सीएम हेमंत सोरेन की खदान देखिए। रांची के अनगढ़ा में ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18। अनगढ़ा के ग्रामीणों ने की तस्दीक। हां, यही है सीएम हेमंत सोरेन की खदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रघुवर दास के बड़े खुलासे के बाद सरकार हिल गई है। सीएम हेमंत सोरेन पर पद रहते हुए पत्थर खदान लेने का आरोप है। न्यूज़ 18 की टीम ने रांची के अनगढ़ा में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, जहां ग्रामीणों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट देखिए। रघुवर दास के बड़े आरोप के बाद सीएम हेमंत सोरेन की सरकार हिल गई है। सीएम पर रहते लाभ लेने का आरोप है। रघुवर दास ने सीएम पर अपने नाम से पत्थर खदान लेने का आरोप लगाया है। सीएम पर इस बड़े आरोप के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम रांची में उस जगह पर पहुंच गई जहां सीएम के खदान होने का आरोप लगाया जा रहा है। रांची के अनगढ़ा में ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 ने सीएम के खदान की पड़ताल की। तो ये वही अनगढ़ा है जिसे लेकर के झारखंड की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। हम ठीक उसी जगह पे मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पत्थर यहाँ पे निकले हुए हैं, यहाँ पे मशीनें भी लगी हुई है। तो ऐसे में ये नज़ारा को देख करके ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो है पत्थरों की जो माइनिंग हो रही है और यहाँ पे पिछले कुछ समय से जो काम है वो रुका हुआ है, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पे लगातार काम जो है पत्थरों की माइनिंग जो है वो हो रही थी। और तस्वीरों के माध्यम से पत्थर मशीन को देख करके जिस तरह से ये कमरा भी बना हुआ है उसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये कमरा भी जो है वो ज्यादा पुराना नहीं बना है। यहाँ पे शायद लेबर्स रहते होंगे या कुछ लंच वगैरह करते होंगे, उनका कुछ अपना चलता होगा। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है यहाँ इस खदान की, ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि यहाँ पे जो है पत्थरों की माइनिंग होती है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 को ग्रामीणों ने बताया कि ये खदान सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर ही लीज पर ली गई है। उन्होंने खुद वहां सीएम हेमंत सोरेन को मौजूद देखा है। आप भी सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं।
तो कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर यहीं पे रहते हैं। पता है ये खदान किसका है? हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन जी का पता है? उन्हीं पता, के नाम? हाँ, नाम तो उन्हीं का आता है। उन्हीं का आता है। कौन कहता है? अब यहाँ जो मेट हैं मुंशी हैं, ये सब सभी को अच्छा। पता है। आप बता रहे थे कुछ मुख्यमंत्री को लेकर के। ओ, आया था एकदम, आके यार चल गया अगले साल। पिछले साल आए थे। कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में आए हैं। महीना तो हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ा लिखा। तो मतलब देखे हैं सामने से मुख्यमंत्री को इस खदान में आते हुए? हाँ। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ही ये खदान है, बात सही है। आप कहाँ रहते हैं? तो कॉलोनी में रहते। अच्छा, तो पत्थर कैसे निकाले जाते हैं यहाँ पे? तो ये सामने है एक। हाँ। कितने बार आए होंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखे हो, बार बार तो नहीं आते हैं। आप कितने बार देखें? शुरुआती एक बार देखे थे। ये किसका खदान है? हाँ, मुझे पता है, ये श्री हेमंत सोरेन जी का है जी। तो कभी उन्हें देखा यहाँ पे आते हुए? जी। मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन बाकी ग्रामीणों ने देखा। वहीं इस मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील महतो का कहना है कि कुछ दिनों पहले हमें ये जानकारी मिली थी कि सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री ने माइंस अपने नाम कराई है। उन्होंने कहा कि अगर इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी 20 जनवरी को ही मैंने गवर्नर को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी दस्तावेजों के साथ मेमोरेंडम भेजा हुआ है। अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में देखता हूँ कोई कार्रवाई उधर सरकार की तरफ से पहल नहीं होती है, केंद्र सरकार की ओर से या गवर्नर की ओर से, तो इस मामले को लेकर के मैं झारखंड उच्च न्यायालय में मामले को लेकर जाऊंगा मैं। वहीं इस मामले को लेकर जब न्यूज 18 की टीम ने अनगढ़ा के सीओ और जिला खनन अधिकारी से बात करनी चाहिए तो दोनों ही अधिकारी कैमरे के सामने बात करने से कतराते रहे। हालांकि इस मामले को लेकर के जब हमने अनगढ़ा के सीईओ और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आने से वो कतराते रहे। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस पूरी प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बातें सामने आती हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन के अपने नाम खान पट्टा लेने के बीजेपी के आरोप का मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्रदेश के 2 पूर्व सीएम वर्तमान मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने का पूरा मामला राज्यपाल के समक्ष रखा और उन्हें पद से हटाने की मांग की। वहीं हजारीबाग में हुई मॉब लिंचिंग की घटना से भी रूबरू कराया गया। आज एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम से हम सब लोग मिले। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे। बाकी आप शेष यहाँ हम सबको आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अनगढ़ा में खनन पट्टा के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक जमीन को लीज पर उन्होंने अपने नाम से कराया है। इसलिए हम लोगों ने महामहिम से कहा है कि भाई आज जिस प्रकार से इन्होंने ने, जितना मैंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का भी उल्लंघन किया है, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो जो अपने नाम से वो नहीं कर सकता है, वो सारे गलत कामों को इन्होंने किया है। और इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि इनको बर्खास्त कर और इनके ऊपर यानी केस चलनी चाहिए। महामहिम ने हम सब लोगों की बातों को ध्यान से सुना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। बतौर सीएम रहते माइनिंग लीज लेने के आरोप में सीएम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। सीएम के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत याचिका दायर की गई है। आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ऊपर पीआईएल दर्ज की गई है। मेरे द्वारा प्रे किया गया है कि इनके द्वारा जो झारखंड के रांची जिला के अनगढ़ा में इनके द्वारा अवैध तरीका से माइनिंग लीज किया गया है, जो सरासर गलत है। इन्होंने सरकारी पद का पूरा दुरुपयोग किया है। इन्होंने आर्टिकल 198 कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग किया है, जिसमें कोई भी सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह का अवैध काम नहीं करना चाहिए, जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। के तहत पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हम लोगों ने मांग किया है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि ये
सरासर भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में बजट सत्र के एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। 17 दिनों के कार्य दिवस में राज्य के 17 से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। झारखंड में बजट सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। इस बार जब 25 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने वाला है, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को गिनाने को लेकर अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। बजट सत्र में सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमला बोलेगी बीजेपी। राज्य में रिक्त पड़े पदों का भी उठेगा मुद्दा। हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे पर भी सवाल। स्थानीय और नियोजन नीति के अब तक निर्धारण नहीं होने पर भी सवाल। भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को लेकर भाषाई विवाद का भी उठेगा मुद्दा। राज्य में बालू, पत्थर और कोयले की लूट पर बीजेपी पूछ सकती है सवाल। कोयला के अवैध उत्खनन में ग्रामीणों की मौत के मामले का भी उठेगा मुद्दा। 17 दिनों तक चलने वाले बजट सत्र में विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब किस दिन कौन से मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरना है, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में तय होगा। अब सत्र के बारे में हम लोग बैठेंगे, विधायक दल बैठेगी और पार्टी से भी बातें होगी और उसके बाद आगे की हम लोग तय करेंगे क्या करना है। भाई आप देखते हैं जिस सरकार में विधानसभा में मॉब लिंचिंग का कानून बड़ी जोर शोर से लाए, उस कानून में बहुत सारे डिफेक्ट हैं। हम सब लोगों ने कहा कि इसको प्रवर समिति को भेजिए ताकि उस पर चर्चा हो, उसके लिए तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखें किस प्रकार से सिमडेगा की घटना घटी, वहां के पुलिस के ऊपर 2-2 थाना के पुलिस की उपस्थिति में मॉब लिंचिंग हुआ। सदन में विपक्ष के कड़े तेवर का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी रणनीति अपना ली है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि अगर विपक्ष हंगामे की राजनीति करता है तो उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। लेकिन बेवजह अगर आप सदन बाधित कीजिएगा तो उस पर इस बार कार्रवाई होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे कि जनता का पैसा है, जनता सोच रही कि सदन चलेगा, हमारे लिए क्या मिलेगा, और ये लोग बेवजह बाधित करेंगे। यही काम है इनका। बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने कमर कस लिया है। हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति भी बन चुकी है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार विपक्ष के आरोपों का कैसे सामना करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की पहल पर खरवार की उपजाति भोक्ता गज्जू, देशवारी, मज्जा समेत अन्य को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद भोक्ता गज्जू समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। समाज के लोग खुशी में होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को इस बात के लिए बधाई भी दे रहे हैं। हजारीबाग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। भोक्ता गंजू समाज के लोगों के बीच आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ढोल नगाड़े के साथ ये लोग आए हैं, ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और इनकी खुशी का कारण ये है कि इनके वर्षों पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने पूरा करने की पहल शुरू कर दी है। राज्यसभा में इनका बिल, इससे संबंधित बिल जो है पास हो चुका है। लोकसभा में बिल लाया जाना है, क्योंकि ये पहले एसटी समाज में आते थे, अभी इन्हें पुनः एसटी समाज में केंद्र सरकार के पहल के बाद लाया जा रहा है। सीधे इनके नेता से बात कराते हैं कि किस तरह से आप इसका स्वागत कर रहे हैं, बताइए। हम लोग तो पूरा स्वागत कर रहे हैं कि वर्षों पुरानी हमारी मांग था, पड़ा हुआ था। भारत सरकार ने राज्यसभा में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बिल पास हो गया, जिसमें भोक्ता, गंजू, देशवारी, खैरी, रात जितना भी खरवार के उपजाति हैं सभी को एसटी सूची में शामिल किया है। इनके लिए हम लोग सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो ये सरकार को बधाई देते हैं, खासकर केंद्र सरकार को। एक और बात कराते हैं समाज के व्यक्ति से, बताइए किस तरह की खुशी है आज? मैं धनराज भोक्ता, हजारीबाग,
हम यही खुशी हमको है कि जो केंद्र सरकार, जो हमारे अर्जुन मुंडा जी और हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे कई वर्षों से पुरानी लड़ाई चल रहा था, लेकिन आज हम लोग मांग पूरा हो गया है, इसलिए मैं उन सभी दोनों को, मैं उन लोग को बधाई देना चाहता हूँ। एक और समाज के से बात कराते हैं, बताइए किस तरह की खुशी आज है, बताइए। सर हम लोग का ST SC से और ST में हम लोग को मिला, अच्छा है। हम लोग का सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी हम लोग को आप तहे दिल से केंद्र सरकार को बधाई देना चाहते हैं, बधाई दे रहे। बताइए किस तरह की खुशी आज है। बहुत खुशी है। हम लोग पहले से दबे कुचे थे, ने हम लोग को अनुसूचित जाति बना करके रख लेता है। आज हम लोग अर्जुन मुंडा केंद्र बहुत, आज हम लोग को थोड़ा सा जानकारी दिया, हम लोग बहुत खुशी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ढोल नगाड़ा लेकर के समाज के लोग यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ा बज रहा है और कैमरे की नजर से देख सकते हैं इनका खुशी का ठिकाना नहीं है। होली दिवाली सब एक साथ मना रहे हैं, के साथ देख सकते हैं आप, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये बार बार केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि इनका वर्षों पुरानी मांग जो है पूरी होती नजर आ रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग।